जय हिंद बच्चों। उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे होंगे और इस स्वयं को सेफ बनाए रखने की नीति में यह वीडियो आपको सहयोगी भी साबित हो रहा होगा। बच्चों, आज हम सब मुगल प्रशासन या मुगल कालीन शासन व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। मुगल प्रशासन जिसका गठन तुर्क मंगोल सिद्धांत के आधार पर किया गया था। मुगल राजत्व का आधार तुर्क मंगोल था। तुर्क मंगोल सिद्धांत में सुल्तान को जिल्ले इलाही मतलब सम्राट को धरती पर ईश्वर की छाया माना जाता था। उनका आदेश ही सर्वोपरि माना जाता था। लेकिन एक विशाल साम्राज्य को चलाने के लिए अकबर ने एक प्रशासनिक तंत्र की नींव रखी। उसी प्रशासनिक तंत्र को हम मुगल प्रशासन के नाम से जानते हैं। मुगल प्रशासन के बारे में विस्तृत जानकारी हमें आइन ए अकबरी, अकबरनामा के तीसरे खंड का नाम है आइन ए अकबरी, जिसकी रचना अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने फारसी भाषा में किया है। आइन ए अकबरी से पता चलता है कि मुगल कालीन प्रशासन को शासन की सुविधा के दृष्टि से 4 वर्गों में बांटा गया था। जो सबसे पहला था उसका नाम था केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन के नीचे प्रांतीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन के नीचे जिला प्रशासन और जिला प्रशासन के नीचे परगना का स्थान आता था। मतलब सबसे ऊपर केंद्रीय प्रशासन, उसके बाद प्रांतीय प्रशासन, उसके बाद जिला प्रशासन, उसके बाद परगना। बात करते हैं केंद्रीय प्रशासन की। तो केंद्रीय प्रशासन के जो प्रमुख होते थे, जो सर्वे सर्वा होते थे, वह सुल्तान, जिसे राजा या बादशाह भी कह सकते हैं या कहते हैं। सुल्तान केंद्रीय प्रशासन के चीफ थे, हेड थे। लेकिन सुल्तान भी अपने कार्यों में सहायता के लिए कुछ विश्वास पात्र लोगों को मिलाकर एक मंत्री परिषद का गठन करते थे, जिनकी सहायता से वह विशाल साम्राज्य के शासन की देखरेख करते थे। इनके मंत्री परिषद में बहुत सारे लोग थे जो अलग अलग विभागों की देखरेख किया करते थे। उसमें 2-4 के बारे में हमने लिखा है जो हमें महत्वपूर्ण लगा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। नंबर 1, दीवान। इनका काम क्या था? वित्त की देखरेख करना, रुपए पैसे की देखरेख करना। मीर बख्शी या सेनापति या सेना के प्रधान थे। मीर समा मुगल काल में घरेलू मामलों की देखरेख करते थे। बयूतात यह वस्तुओं की कीमत का निर्धारण करते थे। काजी यह धार्मिक विभाग के प्रधान थे और हर बुधवार को इनका न्यायालय लगता था धार्मिक समस्याओं का समाधान के लिए। मुहतसिब, जो व्यक्ति धर्म के विरुद्ध काम करता था उसे दंडित करने का या उसे रोकने का काम करने वाला पदाधिकारी था मुहतसिब। इस पद का सृजन औरंगजेब ने किया था। मीर आतिश, मुगल काल में जो तोप खाना था, उस तोप खाना के जो हेड हुआ करते थे उसका नाम था मीर आतिश। उसके बाद मीर बर, यह वन विभाग के प्रधान थे। जंगल की देखरेख करना इनका मीर बर का काम था। मीर बहरी, यह जल सेना के प्रधान थे। दीवान ए तन, यह नगद वेतन की देखरेख किया करते थे। किनको किनको
कितनी मात्रा में नगद वेतन देनी। उसके बाद दीवान ए तबजीह, यह सैन्य की लेखा जोखा करते थे कि मुगल साम्राज्य में कितने सेना है, सेना के किस विभाग में कितने लोग हैं, उनकी दशा उनकी स्थिति की जानकारी रखना दीवान ए तबजीह का काम था। उसके बाद दीवान ए सदात, या धार्मिक मामलों की लेखा जोखा किया करते थे। पूरे मंत्री परिषद के एक हेड हुआ करते थे। जैसे वर्तमान समय में एक मंत्री परिषद है और मंत्री परिषद के प्रधान को प्रधानमंत्री कहते हैं, उसी तरह केंद्रीय प्रशासन में सर्वे सर्वा सुल्तान या बादशाह हुआ करते थे। अपने कार्यों में सहायता के लिए एक मंत्री परिषद का गठन करते थे और इस मंत्री परिषद के प्रधान को मुगल काल में वजीर या वकील कहा जाता था। अकबर के पहले हुमायूं और बाबर के काल में इसका नाम था वकील, लेकिन अकबर जब मुगल बादशाह बने तो इन्होंने वकील को वजीर नाम दे दिया। और अकबर के काल में वजीर या वकील बैरम खान थे, लेकिन अकबर ने 1560 ईस्वी में इस पद को ही समाप्त कर दिया। दूसरा प्रांतीय, प्रांत का मतलब राज्य होता है, राज्य को सूबा भी कहते हैं। मुगल काल में जो प्रांतीय प्रशासन था, इसका जो सबसे हेड थे, सबसे जो प्रधान अधिकारी थे, उनको सूबेदार, जैसे वर्तमान समय में राज्यों के प्रधान को राज्यपाल कहा जाता है, क्योंकि राज्यपाल के नाम से ही किसी राज्य के शासन व्यवस्था को चलाई जाती है। तो प्रांतीय प्रशासन के प्रधान सूबेदार थे। सूबेदार को कार्यों में सहायता करने वाला 2 अधिकारी मेन थे, छोटे छोटे बहुत थे, लेकिन सूबेदार प्रांतीय प्रशासन के प्रधान थे। और प्रांत में मतलब राज्य में वित्त व्यवस्था की देखरेख करने वाला जो पदाधिकारी था उसका नाम था दीवान, और प्रांत में सुरक्षा व्यवस्था की देखरेख करने वाला जो पदाधिकारी था उसका नाम था कोतवाल। मतलब कोतवाल का काम क्या था, तो प्रांत में सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना, और दीवान का काम क्या था, तो प्रांत में वित्त व्यवस्था की देखरेख करना। प्रशासन का तीसरा अंग था जिला। मुगल काल में जिला को सरकार कहा जाता था। मुगल काल में जिला को सरकार कहा जाता था। तो सरकार के जो प्रमुख होते थे या जिला के जो प्रमुख होते थे उनको फौजदार कहा जाता था। फौजदार। और जिला में वित्त व्यवस्था मतलब कितना आमदनी हुआ, कहां खर्च हुआ, तो जिला में वित्त व्यवस्था की देखरेख करने वाले जो अधिकारी थे उनका नाम था अमल गुजार। जिला के नीचे परगना का स्थान आता था, और परगना के जो मुख्य अधिकारी थे, जो हेड थे, उनका नाम था सिकदार। और परगना में वित्त व्यवस्था की देख रेख करने वाला अधिकारी आमील था, और आमील के कार्यों में सहायता करते थे कानूनगो और कारकुन। अगले कल हम लोग मुगल साम्राज्य के अंतिम पड़ाव की ओर चलेंगे, जिसमें मनसबदारी व्यवस्था और मुगल कालीन चित्रकला पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।